नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा वीडियो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित फेमस ट्रेजेडी ओथेलो। ओथेलो विलियम शेक्सपियर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है। इस प्ले से कैरेक्टर्स के ऊपर, पब्लिशिंग डेट के ऊपर, डायलॉग्स के ऊपर कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पुटअप कर ही लिया जाता है एग्जाम में। तो एग्जाम के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आज का वीडियो। चलो शुरू करते हैं। ओथेलो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित है, 1604 ईस्वी में आया था। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ओथेलो विलियम शेक्सपियर का प्ले है और 1604 ईस्वी में ये आया था। ओथेलो को लव ट्रेजेडी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ओथेलो को लव ट्रेजेडी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ओथेलो इज कॉल्ड ए लव ट्रेजेडी। फर्स्ट प्रिंटेड इन 1622। पहली बार इसको प्रिंट किया गया था 1622 ईस्वी में। देखते हैं दोस्तों करैक्टर लिस्ट। इसके जो फेमस करैक्टर हैं वो कौन कौन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण करैक्टर है, मैंने उनको लिखा है। करैक्टर तो इसमें बहुत सारे हैं, तो कभी आप ये क्वेश्चन करें, ये कमेंट करें कि इसमें इतने सारे करैक्टर्स हैं और आपने ये 3-4 ही लिखे हैं, ऐसा क्यों। तो जो बहुत महत्वपूर्ण करैक्टर हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उन्हीं को लिखा। चलिए सबसे पहले देखते हैं ओथेलो। ओथेलो प्ले का हीरो है, डेस्डेमोना प्ले की हीरोइन है। ओथेलो में जो ट्रेजिक फिला है, एक चीज होती है दोस्तों ट्रेजिक फिला, ओथेलो में है वो ओथेलो में ट्रेजिक फिला है जेलेसी। थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही थी इसलिए बार बार बोलना पड़ा। ओथेलो की जो ट्रेजिक फिला है, ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। जेलेसी। कोलरिज कॉल्ड हिम, यानी कि कोलरिज ने इयागो को कहा है मोटिवलेस मैलिग्निटी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायलॉग किसके द्वारा बोला गया है, तो ये कोलरिज ने कहा है। और किसके लिए कहा है? इयागो के लिए कहा है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ब्रबंसियो स्पीच लुक टू हर मूर, ये कह रहा है लुक टू हर मूर, अपनी बेटी के लिए कह रहा है कि उसके मूर को देखो। इफ थाइन हैज ट्राइज टू सी, सी हैज़ डिसीव्ड, सी ये देखने वाला है, सी ये गर्ल्स के लिए जो यूज़ किया जाता है प्रोनाउन वो है। हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड दी। तो ये जो लाइन है बोली गई हैं ब्रबंसियो के द्वारा कही गई हैं अपनी बेटी के लिए, ओथेलो के विषय में, ओथेलो के लिए बोली गई हैं। लेकिन अपनी बेटी से बात कर रहा होता है या थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन से बात कर रहा होता है, लेकिन ओथेलो के विषय में बात करता है। लुक टू हर मूर, तो इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, ये किसके द्वारा बोला गया था? ब्रबंसियो। ओथेलो गॉट ए हैंडकरचीफ, रुमाल का जो सीन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बता देता हूँ। ये रुमाल जो था ओथेलो की माँ ने ओथेलो को दिया था, जिस पर कुछ लाइन लिखी थी। उस लाइन को सिंबल ऑफ लव माना जाता है। और इस रुमाल को विलन के द्वारा इमिलिया से मंगाकर डेस्डेमोना से, यानी कि जो डेस्डेमोना की मेड सर्वेंट थी, उससे मंगाकर दूसरे विलन के रूम में रख दिया जाता है और ओथेलो को भड़का दिया जाता है कि तेरी पत्नी डेस्डेमोना का अफेयर उसके साथ चल रहा है। तो ये घटना इसमें घटती है, इसीलिए हैंडकरचीफ सीन बहुत महत्वपूर्ण है। हैंडकरचीफ फ्रॉम हर मदर एंड गेव इट टू डेस्डेमोना। ओथेलो को एक रुमाल अपनी माँ की तरफ से मिलता है, जिसे वो डेस्डेमोना को दे देता है एज हिज फर्स्ट गिफ्ट। इट वाज सिंबल ऑफ लव, यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है।